एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लिए करके आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लिए करके आए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पहले में बोला है 5 साल के बच्चों के लिए वो क्या 1.5 मीटर ऊंचाई पर 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी बना रही है। मतलब ये क्या है, एक, ठीक है, और बना रही है भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। और ये भूमि के साथ कितने अंश के कोण पर झुका हुआ है, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो ये कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। ठीक है, ये है 90 डिग्री समकोण। ठीक है, और ये क्या होगा 1.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे हम नाम भी दे देते हैं A, B और ये है C। ठीक है, और ये क्या है, इसकी हाइट है, ये क्या है, हाइपोटेनस, मतलब ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। इसके बाद देखिए वो 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा बना रहा है। अब देखो इसमें 3 मीटर फिसलन पट्टी और 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हम P, Q और R दे देते हैं। तो इस टाइप के कोण बन रहे हैं, इस टाइप के डायग्राम बनेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्थिति फर्स्ट की बात करते हैं। स्थिति फर्स्ट में 5 लिखते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चित्रानुसार AB बराबर 1.5 मीटर और कोण ACB इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई याद करना है। तो हम लिख लेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
हाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो यहां हम थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो हम साइन 30 लिखेंगे, इक्वल टू लंब हमारे पास दिया है 1.5 और कर्ण ए सी। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/√1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। अब इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर। ए सी की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, स्थिति सेकंड की बात करते हैं, मतलब सेकंड डायग्राम जो हमने बनाया है उसमें। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्थिति सेकंड। ठीक है, स्थिति सेकंड में क्या है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चित्रानुसार पी क्यू इक्वल टू 3 मीटर आप डायग्राम में देख सकते हो, और कोण पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई हमें पी आर निकालनी है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर इक्वल टू हमें फाइंड करना है, तो हम लेंगे अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें भी हम लेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन 60 होगा ये। ठीक है, लंब क्या दिया है 30 और कर्ण पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन 60 का मान रखते हैं, क्या होता है साइन 60 का मान आपको लर्न होना चाहिए, √3/2 क्या होता है √3/2 इक्वल टू 3/PR। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3PR इक्वल टू 2 3 6 2 3 6। ठीक है, अब इसमें देखिए ये √3 को हम इधर लेके आएंगे तो PR इक्वल टू 6/√3। ठीक है, अब क्या करना है इसमें परिमेयकरण करते हैं। अब लिखते हैं हम परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो पी आर इक्वल टू आपने परिमेयकरण किया है, क्या करते हैं जो हर में जो नंबर दिया हुआ है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 6/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा 6√3/3। √3 क्या होगा 3। तो देखिए 3 3 1 3 3 दूनी 6, तो अपने पास क्या हो गया पी आर क्या आ गया 2√3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः क्या होगी हम लिखेंगे
3 मीटर और 2 √3 मीटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण क्या होता है, हमने आपको बताया था, अगर एक लड़का है जो ऊपर की ओर देख रहा है, या हम ही खड़े हैं और हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसमें बना लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। ठीक है, कितने अंश का होगा ये, 30 अंश का होगा। ठीक, और 30 मीटर की दूरी पर है, और कितने मीटर की दूरी, यहां से लेके यहां की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी पर है, ये समकोण है। ठीक है, अब इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और ये है सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि ए बी मीनार है और मीनार से BC इक्वल टू 30 मीटर भूमि पर एक बिंदु C है। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेना है, लेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा tan 30, कितने डिग्री है, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 30। ठीक है, लंब है A B और आधार है 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 का मान क्या होता है, आपने सारणी में देखा है, tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3 AB इक्वल टू 30। ठीक है, जिसमें AB का मान निकालेंगे तो AB का मान होगा, AB बराबर 30/√3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, तो लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करते हैं तो AB इक्वल टू क्या होगा, 30/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएंगी 30√3, तीनों √3 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 का 3, 3 दाम 30, तो 10√3 मीटर। AB इक्वल टू क्या होगा, 10√3। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हम लिखते हैं मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू 10√3 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, भूमि से 60 मीटर की लंबाई पर, भूमि से कितने की, 60 मीटर की लंबाई पर, लंबाई नहीं सॉरी 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये भूमि है। ठीक है, भूमि से हमने, ये भूमि है, भूमि से हमने लिया 60 मीटर की ऊंचाई लिया, ये क्या होगा 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। यहाँ पे एक पतंग है। ठीक है, उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी, पतंग से अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अब ये पतंग की क्या है, ये डोरी है। ठीक है, ये ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकना कितने का है, 60 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, होगा। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये होगा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ABC, ये क्या है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हमने क्या करें, क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या बना लिया है, डायग्राम बना लिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो जो माना है हम लिखते हैं, माना कि डोरी की लंबाई L मीटर, हम मान लेते हैं, माना कि पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई, डोरी की लंबाई कितने मीटर मान लेते हैं हम, L मीटर है। और भूमि से पतंग की ऊंचाई, और क्वेश्चन में दिया है भूमि से पतंग की ऊंचाई AC बराबर 60 मीटर। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, P/H, थीटा की वैल्यू रखते हैं हम, तो साइन 60 इक्वल टू लंब है AC, ठीक है, और कर्ण है H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू AC क्या है 60/H हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3 × H इक्वल टू, इस अब 2 का गुणा करेंगे हम 60 से करेंगे तो ये होगा 120, तो H बराबर 120/√3। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण
करने पर हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण किया, तो ये होगा h इक्वल टू 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 120 √3 अपॉन 3। 3 से 120 को काटेंगे तो क्या होगा हमारे पास 40 √3। इसलिए डोरी की लंबाई हमें निकालना था, हमने लंबाई माना था L इक्वल टू क्या होगा 40 √3। यही आपका क्या होगा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।